Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today in this video we will discuss balancing of a chemical equation. So let's restart. बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस क्या होता है कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशंस होती है. केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है कि रिएक्टेंट किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है. तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट is equal to number of atoms in product is called balancing of a equation. Is called balancing of a chemical reaction या chemical equations. उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस कहेंगे. जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के अंदर इक्वल होंगे, किसके, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट के अंदर. बैलेंस, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total mass of reactant is equal to total mass of product. Now we can balance a chemical equation by two methods. First is heat and trial method. Heat and trial method. And now the second is partial equation method. Now we will study one by one in this video. A chemical equation can be balanced by heat and trial method or partial equation method. So we will proceed. Heat and trial method. हमने 10th क्लास में पढ़ा था हीट एंड ट्रायल मेथड से भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं. एक सुटेबल नंबर ऑफ इंटीजर से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर वहां मल्टीप्लाई करके उस केमिकल इक्वेशंस के नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना, दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड. स्टेप्स व्हिच आर जनरली हेल्प्स टू यू फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशंस. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज write down the correct chemical formula. Correct chemical formula of reactant and product in skeleton equation. Skeleton equation लिख लीजिए आप. Now select the biggest formula in reactant or product and equalize the number of atoms. Equalize the number of atoms in both reactant and product. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमें इसमें दो स्टेप यूज होंगे. फर्स्ट स्टेप्स के अंदर कि हमें एक स्केलेटन इक्वेशंस के अंदर सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का करेक्ट फॉर्मूला लिखना होगा. करेक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद आपको उस केमिकल इक्वेशंस के अंदर क्या है, सबसे पहले सबसे बिगेस्ट फॉर्मूला देखना है
और उस बिगेस्ट फॉर्मूले के थ्रू आपको नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या करने हैं, इक्वलाइज करने हैं टू मल्टीप्लाई द सुटेबल इंटीजर। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो टू मल्टीप्लाई by the suitable integer, by the suitable integer. Now we will understand it very well with an example. So let's we start. Magnetic oxide, magnetic oxide when heated with hydrogen is reduced to iron and water also produce now balance this chemical equation. हमें इस chemical equations को क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले मैग्नेटिक ऑक्साइड, the formula of magnetic oxide of iron that is Fe3O4, ठीक है। हीटेड किसके साथ हीट किया, देखिए हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन हमेशा किस फॉर्म में होगा, H2 की फॉर्म में होगा। नाउ इज रिड्यूस्ड टू आयरन एंड वाटर, Fe plus water, H2O. Now this is a chemical equation. Here we see that now Fe3, here iron is 3 and here in product there are number of atoms of iron is 1 and in reactant the number of atoms of iron is 3. The number of atoms of oxygen is here 4 and number of atoms of oxygen is here only 1. Number of atoms of hydrogen here is 2 and here is 2. So first of all we select the biggest formula. First steps के अंदर हमने क्या किया, इसको एक स्केलेटन इक्वेशन में लिखा जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या किया, हमने करेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सबसे बड़ा फॉर्मूला देखना है, ठीक है। सबसे बड़ा बिगेस्ट फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, तो इसमें बिगेस्ट फॉर्मूला है क्या भाई, Fe3O4। क्या नजर आ रहा है मेरे को, Fe3O4। तो आप उठाइए Fe3O4 में, तो सेकंड स्टेप में देखिए Fe3O4, ठीक है, प्लस H2। तो आप इस साइड देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन that is equal to 3, number of atoms of oxygen that is equal to 4 and number of atoms of hydrogen that is equal to 2. First of all we equalize the number of atoms of iron. Here is number of atoms of iron is 3 and here is 1, so multiply by 3. So here when we multiply it by 3 there is number of atoms of iron is also 3, है ना। प्लस अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है भाई, 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, ओनली 1 है। तो अब क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4H2O। यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया, 4 और 4 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन कितनी हो गई इधर, 4 2 8 है यहाँ पे, और इस साइड कितनी है भाई हमारे पास, 2 है। तो इस साइड भी क्या कर दो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नाउ फ्रॉम दिस here number of atoms in reactant is equal to number of atoms in product. This is the heat and trial method to balance a chemical equations. Now the next is PbS plus O3. Now change in PbSO4 plus O2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशंस देखनी है कि क्या वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट करेक्ट फॉर्मूले के अंदर लिखे हुए हैं। लेड सल्फाइड PbS बिल्कुल करेक्ट है, O3 दैट इज ओजोन, लेड सल्फेट
plus oxygen. Now this is step first. ठीक है. Now in step second, select the biggest formula in reactant or product. आप किसी में भी select कर सकते हो. तो here the biggest formula is PbSO4, that is lead sulfate. Now first of all write the number of atoms. Lead, that is equal to 1. Sulfur, that is equal to 1. Oxygen, that is equal to 4 oxygen here plus O2, 2 oxygen here, 4 O2, 6. Now in this case here, lead that is equal to 1, sulfur that is equal to 1, oxygen that is equal to 3. Now lead is also balanced, so PbS, ठीक है, plus O3, PbSO4 प्लस O2. अब आपको यहाँ क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 4 और 2 6 है, और इधर कितनी है, 3 है. तो 2 3 जा 6. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस. Here this equation is balanced. Now next, now first of all select the biggest formula. Here the biggest formula is AlOH thrice. First of all write the number of atoms. Now here in this case aluminium that is equal to 4, C3 carbon that is equal to 3, hydrogen 2 and oxygen is 1. Here in this case aluminium that is equal to 1, oxygen 3, hydrogen 3 and 4 7 and carbon that is equal to 1. First of all here aluminium is 4 and here aluminium is 1. So equalize the number of atoms of aluminium. When we multiply it by 4, now the here 4 3s are 12. 12 is oxygen. Here aluminium is 4, oxygen 12 and hydrogen 4 3s are 12. 12 or 4 16. Okay. Now here carbon is 3 and here carbon is 1. So multiply it by 3. So now 3C. So here carbon is balance. Now here oxygen is 12 and hydrogen is 4 3s are 12 and 4 3s are 12, that is equal to 24. Now multiply it 12 to balance hydrogen and ऑक्सीजन. ठीक है, इक्वेशंस को करके आप इक्वेशंस को लिखिए करेक्ट फॉर्मूले के अंदर. उसके बाद बिगेस्ट फॉर्मूला देखिए. बिगेस्ट फॉर्मूले को सिलेक्ट करने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो भी नंबर ऑफ एटम्स है पहले आप उन्हें इक्वलाइज कर लीजिए. उसके बाद में लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वलाइज कीजिए. इजिली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. नाउ दिस मेथड इज द हीट एंड ट्रायल मेथड. नाउ नेक्स्ट इज द पार्शियल इक्वेशन मेथड. सेकंड इज पार्शियल इक्वेशन मेथड. In partial equation method, there are some steps are involved. First, the chemical reaction represent by equation एंड प्रोसीड. पार्शियल इक्वेशन मेथड्स में क्या होता है, इक्वेशंस को हमें दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में सॉल्व करना होता है. बाय इक्वेशन एंड प्रोसीड इन 2 or more steps. 2 or more steps. दो या दो से ज्यादा स्टेप्स के अंदर हमें उसको प्रोसीड करना होता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज in each steps the number of atoms
in reactant and product by heat and trial method. Heat and trial method. To cancel the, in next steps, to cancel the intermediate the partial equation multiply by stable integer if necessary. थर्ड स्टेप्स में क्या करेंगे, जो भी इंटरमीडिएट होगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से उस पार्शियल इक्वेशन को हमें एक सुटेबल नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा अगर नेसेसरी है, जरूरत है तो. नेक्स्ट, द पार्शियल इक्वेशंस आर added to get final balance chemical equation. सबसे पहले हमने क्या कहा, पार्शियल इक्वेशन मेथड्स के अंदर द केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट द इक्वेशन एंड प्रोसीड इनटू और मोर स्टेप्स की जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा किसके अंदर, पहले इक्वेशंस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. इक्वेशंस के अंदर रिप्रेजेंट करना मतलब उसको फॉर्मूले के अंदर सिंबल्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना. उसके बाद हम उसे 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में प्रोसीड करेंगे. ईच स्टेप्स जो हमने इसको 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में प्रोसीड किया, उन स्टेप्स के अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स को हीट एंड ट्रायल मेथड्स के थ्रू क्या करना होगा, पहले इक्वलाइज करना होगा. जब हम प्रोसीड करेंगे 2 और मोर स्टेप्स के अंदर तो वहाँ इंटरमीडिएट आता है कई बार, तो उस इंटरमीडिएट को कैंसिल करने के लिए हमें उस पार्शियल इक्वेशन को क्या करना होगा, एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना होगा और लास्ट में जो भी पार्शियल इक्वेशन होगी उन्हें ऐड करना होगा. Now these are the 4 methods. Now we will proceed, we will understand it very well with an example. So let's we start. PBS plus oxygen. Now here lead sulfate PbSO4 plus O2. Okay. Now this is a chemical equation. We will balance this chemical equation by partial equation method. Now first of all ozone. In first step ozone can split in O2 oxygen plus O. ठीक है, here ozone can split in O2 and ऑक्सीजन. लेड सल्फाइड से हमें क्या बनाना है, लेड सल्फेट फॉर्म करना है. तो लेड सल्फेट किस तरह फॉर्म होगा, लेड फर्स्ट स्टेप्स के अंदर तो क्या हुआ, ओजोन किस में हो गया, O2 प्लस में O. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर क्या था, O3 था, प्रोडक्ट के अंदर क्या था, O2 था, हो गया. अब हमारे पास यहाँ जो ये O है ये क्या है, हमारे पास एक इंटरमीडिएट है. अब हमें लेड सल्फाइड से क्या फॉर्म करना है, लेड सल्फेट से लेड सल्फेट फॉर्म करना है. PbS तो हमारे पास है लेकिन यहाँ क्या है, O4 है, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है. अब कैसे होगी कि भाई लेड सल्फाइड जब किसके साथ रिएक्ट करेगा,
ऑक्सीजन कितनी है 4 है, यानी कि 4 ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा नाउ इट कैन फॉर्म PbSO4, है ना। तो ये क्या फॉर्म कर सकता है भाई, लेड सल्फेट फॉर्म कर सकता है। अब देखिए आपके पास रिएक्टेंट के अंदर PbS है या हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर PbS आया, ऑक्सीजन O3 है, लेड सल्फेट है, O2 है हमारे पास। अब इस इक्वेशंस के अंदर यहाँ जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन एटम, ये क्या है हमारे पास इंटरमीडिएट है। इस इक्वेशन में इंटरमीडिएट कितने हैं 4 है और उधर कितना है 1 है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस इक्वेशन को कंप्लीट क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी फिर 4। अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, 4O3 नाउ 4O2 एंड 4O। अब यहाँ देखिए ये 4O एरो के इस साइड है और ये वाला 4O एरो के लेफ्ट राइट हैंड साइड है और एक 4O का है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन हो गई अब हमारे पास फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास सेकंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। Now lead sulfide PbS plus 4O, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है आपको सिर्फ वो ही ऐड करने होंगे, एरो के राइट हैंड साइड वाले एक साइड और एरो से लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साइड। तो PbS प्लस में 4O और नेक्स्ट क्या बच गया 4O3। नाउ एरो हेयर lead sulfate PbSO4 प्लस 4O2 plus 4O. Now here 4O and 4O that is cancel out. Now the equation is PbS plus 4O3 PbSO4 plus 4O2। आपके पास वो इक्वेशन आगे देखिए PbSO3 PbSO4 O2 and O2। Here number of atoms of lead in reactant that is 1, here is 1, sulfur that is here 1, here is also 1, and here is oxygen 4, 4 2 is 8 or 4 12, and here is also 4 3 is 12। Now this equation is balanced. This equation is balanced by the partial equation method. Now the next equation we can solve। हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को हमें पार्शियल इक्वेशन मेथड्स के थ्रू बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि हम रिएक्टेंट से इसको पार्शियल इक्वेशंस के अंदर प्रोसीड करना है। तो इसके लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स के अंदर इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले आपको ये देखना है कि KMnO4 और FeSO4 के थ्रू आप क्या क्या फॉर्म कर सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, आपको इस तरह से लेना है। तो सबसे पहले देखिए आपने लिया KMnO4, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप KMnO4 प्लस KMnO4 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई तो आपके पास K2SO4 आ सकता है, MnSO4 आ सकता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप्स में H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो यहां से ये क्या करेगा K2SO4, ठीक है, प्लस यहाँ मैग्नीज है वो भी सल्फेट के साथ कर सकते हैं, मैग्नीज सल्फेट फॉर्म होगा, प्लस K2SO4 MnSO4 हो गया, नाउ प्लस H2O, ठीक है, और प्लस में यहाँ O क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट रहेगा। अब आपको सबसे पहले इस इक्वेशंस को क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। Here is potassium is 1 and here is potassium is 2. Now balance this equation to multiply it by 2. Now here manganese is 2 and here manganese is 1. Now multiply it by 2, 2 MnSO4 है ना। Now here oxygen is, sorry, first of all sulfur देखिए, sulfur, here is sulfur is 2 and 3 and here is 1, now here is 3 हो गया।
अब यहाँ ऑक्सीजन देखिए आप, 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12, 12 और 8 20, and here is also 4, 4 2 जा 8 3, and here is 5. Now here in this equation number of atoms in reactant and product is equal. अब now next FeSO4, अब हमें क्या बनाना है, FeSO4 से Fe2SO4 थ्राइस बनाना है ना, तो Fe2SO4 थ्राइस कब बन सकता है, फेरस, कब, जब H2SO4 फेरस सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इन स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, in step second FeSO4 react with H2SO4. Now from here it can form Fe2SO4 thrice, Fe2SO4 thrice plus H2O, है ना। और यहाँ पे क्या है भाई, प्लस में ऑक्सीजन, इधर हमारा राइट हैंड साइड में था तो इस साइड की साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अब इस इक्वेशन को भी हमें क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले इसको बैलेंस करोगे। तो बैलेंसिंग में देखिए यहाँ Fe2, here Fe is 1, now multiply it by 2, Fe2, sulfur, here is 2 and 1 3, here is also 3, and here is hydrogen 2, here is hydrogen 2. Now this equation is balance, but we can say that in equation first and in equation second the intermediate here is 5O and here is single O. So to cancel the intermediate we have to multiply this equation by 5. So we multiply this equation, complete equation by 5, है ना। तो this is the equation first and this is equation second है, तो इसको आप multiply करोगे तो 5 2 जा 10, FeSO4 plus 5H2SO4 plus 5O, Fe2SO4 thrice plus 5H2. Okay, now this is equation second. Now adding equation first and second, adding equation first and second. Now here 2K MnO4 plus 3H2SO4, एरो से पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले आपको पहले ऐड करने हैं। हियर इज 10 FeSO4 प्लस 5H2SO4 प्लस 5 ऑक्सीजन, है ना। नाउ हियर K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5 ऑक्सीजन प्लस 5 Fe2SO4 थ्राइस प्लस 5H2। ठीक है, यहाँ आप देखिए सिंगल 5O और 5O दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ आपके पास देखिए 3H2SO4 एंड 5H2SO4 कितना हो गया, 8SO4, 2KMNO4 प्लस 3 and 5 8 H2SO4 प्लस 10 FeSO4. Now it gave K2SO4 plus 2 MnSO4 plus 5 Fe2SO4 thrice प्लस, अब देखिए यहाँ 3H2O प्लस 5H2 that is 8H2O. Now this equation is balanced and in
here in this equation there in reactant KMnO4, here is also KMnO4, 8H2SO4, sorry H2SO4, sulfuric acid, here is H2SO4, FeSO4, FeSO4, in product K2SO4, K2SO4, MnSO4, here is also MnSO4, Fe2SO4 thrice, Fe2SO4 thrice, and water, that is water. Now this equation is balanced by the partial equation method. I hope आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.